नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और यूपीएससी का रिजल्ट जारी हो चुका है और एक खुशी की खबर रोहतक में भी आई है। रोहतक में एसके गोयल डॉक्टर हैं और आशा गोयल डॉक्टर उनका परिवार है। उनके बेटे हर्षित गोयल ने 166वां रैंक हासिल किया है। हालांकि वो आईआईटीएन हैं और सबसे बड़ी बात, दुनिया सालों इसके लिए कोचिंग लेती है, लेकिन उन्होंने अपनी ये तैयारी घर में बैठ के की है। मेरे सामने आप देखें, हर्षित गोयल वो बैठे हुए हैं, उनके पिता हैं, उनके भाई हैं। परिवार, सारा का सारा परिवार डॉक्टरी पेशे से संबंधित है। डॉक्टर एसके गोयल हैं, उनकी माँ आशा गोयल है और भाई है वो भी डॉक्टर हैं और जल्द ही अभी सरकारी सेवाएं देने वाले हैं रोहतक पीजीआईएमएस में। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक बड़ा पल है इस परिवार के लिए, क्योंकि 166वां रैंक हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है हर्षित का। हर्षित ने बाकायदा आईआईटीएन है वो, और फिलहाल अभी कुछ ही दिन पहले जॉब भी ज्वाइन की थी, लेकिन अब वो जॉब उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि यूपीएससी की जो सिविल सर्विस की परीक्षा हुई थी उसमें 166वां रैंक उन्होंने हासिल किया है। तो सबसे पहले हम हर्षित से बात कर लेते हैं। हर्षित, 166वां रैंक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मुझे लगता है उपलब्धि ये सबकी ग्रुप एफर्ट है। मतलब मैंने क्योंकि घर बैठ के पढ़ाई की है, बट मुझे बर्तन धोने की टेंशन नहीं थी, कपड़े धोने की नहीं थी, खाना मुझे आंटी बना के दे रहे थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि सबका ग्रुप एफर्ट सक्सेस को लीड करता है। तो मैं अपना खुद का क्रेडिट तो मुझे लगता है मेरा बहुत कम है, बट जो सबने कंट्रीब्यूट किया है वो बड़ी चीज़ है। तो उसकी मुझे खुशी हुई कि वो चीज़ सफल हुई। क्योंकि यूपीएससी की सर्विस की यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए जो तैयारियां की जाती हैं, लोगों को सालों लग जाते हैं, वो कोचिंग लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि आपने कोई कोचिंग ली नहीं और घर में ही बैठ के आपने तैयारी। जी, और भी लोग हैं जो बिना कोचिंग के भी किया है पहले भी लोगों ने। और मेरा डिसीजन कोचिंग ना लेने का इसलिए था क्योंकि जब मैंने इसका एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर देखा तो मुझे लगा नहीं कि, क्योंकि वो बहुत जनरल टाइप के क्वेश्चंस थे उसमें, तो मुझे लगा नहीं कि इसके लिए कुछ स्पेशलिस्ट कोचिंग की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने घर बैठ के ही पढ़ाई करी, क्योंकि मुझे लगा कि लाइक कोचिंग जाने आने का टाइम बचेगा मेरा, मैं घर पे बैठ के आराम से अपनी स्पीड पे कर सकता हूँ तैयारी। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं घर बैठ के आराम से कर लूँगा। पूरी फैमिली का बैकग्राउंड जो है वो हेल्थ, मतलब आपके फादर भी डॉक्टर हैं, मदर भी डॉक्टर हैं, भाई भी डॉक्टर हैं। फिर इस बारे में क्यों सोचा? क्योंकि शायद आप भी ये चाहते होंगे कि डॉक्टर बनूं, लेकिन फिर सिविल सर्विस की तरफ जाने का फैसला क्यों लिया? जब 8th क्लास में फर्स्ट टाइम बायोलॉजी पढ़ी थी स्कूल टाइम में, तो मुझे ऐसा उस टाइम फील हुआ कि इसमें बहुत रटना पड़ता है, तो इसलिए मुझे लगा कि बायोलॉजी तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। बट फिर मेरी जो एल्डर सिस्टर हैं, बड़ी दीदी, उन्होंने आईआईटी कानपुर जॉइन किया था। तो उनको देख के फिर मुझे इंस्पिरेशन मिला, क्योंकि एक बार मुझे मौका भी मिला था आईआईटी कानपुर विज़िट करने का, जब हम उन्हें छोड़ने गए थे वहाँ। तो वहाँ वो माहौल देख के कैंपस का मैं काफ़ी इंस्पायर हो गया था कि मतलब आईआईटी इज़ ऑलमोस्ट लाइक जन्नत जैसी जगह है वो। तो तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे आईआईटी जाना है डेफ़िनेटली। तो इसलिए मैंने फिर 11th-12th में इंजीनियरिंग स्ट्रीम लेके आईआईटी की प्रिपरेशन करके मैं इंजीनियर बना था। तो आप आईआईटी में भी गए और आपने इंजीनियरिंग भी की, और फिर एकदम डाइवर्ट सिविल सर्विस की तरफ। हाँ, इसका रीज़न ये है जी, लाइक मुझे 12th तक तो पता नहीं था कि सिविल सर्विस क्या होता है एक्चुअली। मतलब इट साउंड्स अनबिलीवेबल, बट क्योंकि मेरे घर में भी कोई नहीं है, तो इसलिए कभी पता नहीं था कि ये सब लाइक सिविल सर्विस, आईएएस आईपीएस कुछ होता भी है। एक दो बार सुना था कि आईएएस कुछ होता है, लाइक दादाजी क्योंकि जज थे उस टाइम पे, तो वो कभी कभी बोलते थे कि आईएएस करना। बट मैंने कहीं सुना था कि आईएएस में हिस्ट्री आती है, और तब स्कूल टाइम में हिस्ट्री मुश्किल लगती थी, तो मुझे लगा कि यार हिस्ट्री अगर जिसमें आ रही है उसमें नेशनल लेवल पे कम्पीट करना शायद मुश्किल होगा, तो इसलिए आईएएस तो नहीं करना। बट क्या होता है मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। बट कॉलेज टाइम में जब मैं कॉलेज में गया, तब वहाँ मैंने सुना कुछ लोग कर रहे थे यूपीएससी प्रिपरेशन, और कुछ मेरे भैया ने भी सजेस्ट किया मुझे कि आप आईएएस का देखो, ये अच्छी चीज़ होती है। तो फिर मैंने एक्सप्लोर किया कि अच्छा ये होता क्या है, सिविल सर्विस क्या होता है, आईएएस क्या होता है। और फिर मैंने लाइक मैं सेकेंड ईयर में था तो मुझे इसके बारे में पता लगा था। तो मैं थर्ड ईयर अपना मैंने जो कॉलेज का कर रहा था उसी पे फोकस किया, बट साथ साथ मैं बीच में देखता रहता था कि क्लैरिटी लाने के लिए कि इसमें कैसा काम होता है, आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो लोगों के लिए। तो वो जब मैंने और ऑफिसर्स का वीडियोस देखे, उनके एक्सपीरियंसेस देखे, उससे मुझे क्लैरिटी आई कि हाँ, ये चीज़ ऐसी है जो एक्चुअली मैं करना चाहता हूँ।
और मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये चीज़ मुझे पहले क्यों नहीं पता थी। बट जब भी मुझे ऐसा ये था कि चलो अब भी पता लगी है तो अब हम इसके लिए जा सकते हैं। तो फिर जब क्लैरिटी आ गई फिर मैंने फाइनल ईयर से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और थर्ड अटेम्प्ट था आपका ये, जब पहले 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो हाँ। कहीं लगा कि यार गलत डिसीजन ले लिया, हो नहीं रहा, मेहनत भी कर रहा हूँ? गलत डिसीजन ले लिया ये तो नहीं लगा, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा डर ज़रूर लगा था कि पता नहीं इस बार भी होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत अनसर्टेनिटी रहती है। लाइक आप फर्स्ट भी आ सकते हो, लास्ट भी आ सकते हो, आप कुछ नहीं कह सकते रिजल्ट से एक दिन पहले कि क्या होने वाला है। तो बीच बीच में थोड़ा लगता था ज़रूर कि मतलब क्या होगा आगे नहीं पता, लेकिन डिसीजन गलत लिया ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि जो डिसीजन मैंने लिया, जैसे मैंने बताया कि मैंने पूरा एक्सप्लोर किया था ये चीज़ है क्या अच्छे से, तो मैंने वो सब देखने के बाद ही डिसीजन लिया था और मेरा अपना डिसीजन था। तो इसलिए उस चीज़ का मुझे सेटिस्फैक्शन और लाइक डाउट का भी सेटिस्फैक्शन हो रहता था, और डाउट नहीं हुआ कि मैंने गलत डिसीजन लिया। बस ये है कि हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड रहता था कि इट्स लाइक अ गेम, आप अच्छा खेलोगे तो जीतोगे, अच्छा नहीं खेलोगे तो हारोगे, तो वो हार जीत चलती रहेगी। बट डिसीजन गलत है ऐसा नहीं लगा मुझे। तो क्योंकि शायद लाइफ तो आपकी सेफ थी, आपको, आप आईआईटीएन थे और यही नहीं, आपने जॉब भी अब ज्वाइन कर ली थी, तो जब लिस्ट में नाम आया और ये देखा कि 166वां रैंक है, फर्स्ट क्या लगा आपको अपने दिल में जब वो लिस्ट चेक की थी? सबसे पहले तो ऑब्वियसली खुशी हुई इस बात की कि मतलब फाइनली हो गया है, क्योंकि पिछले 2 साल से जब नहीं हुआ था तब ये था कि इस बार भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे, इसलिए मैंने जॉब ज्वाइन करी थी। तो इसलिए मैंने इमीडिएट तो यही सोचा कि अभी घर जाते हैं, मम्मी पापा से मिलते हैं, उन्हें बताते हैं। और इस बात का अच्छा लगा कि हाँ फाइनली अब उन्हें भी लाइक सेटिस्फैक्शन रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन मुझे ये होती थी इस टाइम पे, मुझे ये नहीं लगता था कभी भी लाइक जब मेरा नहीं भी हुआ था तब भी मुझे था कि ठीक है आई नो कि जहाँ गलतियाँ हैं उसको ठीक करेंगे जो मैंने किया भी। बट पापा दुखी हो जाते थे बहुत जब मेरा नहीं होता था ना, उसकी न्यूज़ आती थी जो 2 बार आई पिछली बार, तो उसका मुझे थोड़ा टेंशन लगता था कि इस बार भी नहीं होगा तो पापा को और दुख होगा। बट उस चीज़ की मुझे खुशी हुई कि चलो एटलीस्ट अब पापा खुश रहेंगे डेफिनेटली। तो क्योंकि जो आपका रैंक है उस रैंक में आपको आईपीएस का कैडर मिलने वाला है, तो आप मॉडल स्कूल से पढ़े हैं, जब मॉडल स्कूल से बाहर निकलते होंगे तो वहाँ साथ में एसपी ऑफिस भी है, ऑफिशियल्स को देखते भी होंगे, उनके सीने पर जो मतलब कंधे पर स्टार भी देखते होंगे, तो कुछ ऐसा लगा था कि शायद एक दिन ऐसा बनने का मौका मिल सकता है? जैसे मैंने बताया कि 12th तक मुझे इसके बारे में नहीं पता था, तो क्योंकि हम बच्चे थे तो कभी ध्यान नहीं दिया इस तरफ कि ऑफिसर्स क्या होते हैं। हाँ, इतना एक सुना था कि डीसी छुट्टी डिक्लेयर करते हैं, तो तब बस सुनने में आया था कि अच्छा डीसी, तो इतना ही पता था कि डीसी वो होते हैं जो छुट्टी देते हैं। बट कभी एक्सप्लोर नहीं किया, तो कभी इस तरफ ध्यान नहीं गया ऑनेस्टली कि मतलब ऐसा ऑफिसर बनना है या ऑफिसर क्या होता है, तो स्कूल टाइम में तो नहीं गया ध्यान। बट अभी जब एक्सप्लोर किया तब डेफिनेटली अच्छा लगा देख के कि हाँ हमारे आसपास ही होते हैं ऑफिसर्स, और लाइक हमें देखना ध्यान देना चाहिए था डेफिनेटली, बट उस टाइम तो नहीं गया था ध्यान। तो अब आईपीएस बनेंगे तो क्या प्रायोरिटी रहेंगी, या किस तरीके से आपको लगता है कि एक आईपीएस क्या कर सकता है समाज के लिए, और आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी? सबसे बड़ी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है, एक तो कि वीकर सेक्शंस को एम्पावर करने की जो पावर मिलती है, वो उसका सही इस्तेमाल करना मेरी प्रायोरिटी रहेगी फर्स्ट। सो बेसिकली जिनके पास लाइक एक्सेस नहीं है गवर्नमेंट सर्विसेज का, या फिर जिनको जस्टिस का एक्सेस नहीं है और उन्हें लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो मुझे लगता है कि एज एन आईपीएस ऑफिसर आप उनको इस बात का लाइक एक सिक्योरिटी फील करा सकते हैं कि आपके साथ लाइक जस्टिस होगा, लाइक यू विल, जो इन्वेस्टिगेशन होगी इम्पार्शियल होगी, लाइक ट्रांसपेरेंट होगी, राइट। सो वो चीज़ें मैं इंश्योर करना चाहूँगा कि एवरीवन शुड फील सिक्योर एंड फील लाइक जस्टिस इज बीइंग डन टू देम। जो बच्चे होपलेस हो जाते हैं, ऐसे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या संदेश है आपका? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो एक तो ये चीज़ है कि परसिस्टेंस तो चाहिए डिसिप्लिन के साथ। तो होपलेसनेस थोड़ी सी आती है बीच बीच में, मुझे भी थोड़ा बीच में लगा था कि क्योंकि सब्जेक्टिविटी है एग्ज़ाम में, आपको ये नहीं पता होता कि आपने आंसर सही लिखा या गलत, क्योंकि कोई आंसर की नहीं होती। तो उसके लिए एक तो सेल्फ कंपैशन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने आप को हौसला दीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अपने आप को ऐसे लोगों के साथ जोड़िए जो आपको एनकरेज ही करें,
क्योंकि आपको दोनों किस्म के लोग मिलेंगे सोसाइटी में भी, घर में भी, जो आपको एंकरेज भी कर सकते हैं, डिस्करेज भी कर सकते हैं। तो लाइक पॉजिटिव बातें भी बोलेंगे, नेगेटिव भी बोलेंगे, बट आपका काम है कि आप पॉजिटिव वाले लोगों से अपने आप को सराउंड करें, ताकि आपको पॉजिटिव ही फीडबैक्स मिले। उसी से आप परसिस्ट कर पाएंगे इतनी लंबी जर्नी को, क्योंकि एग्जाम ही आपका 1 साल का होता है, और उससे पहले आपको कम से कम 1 साल की प्रिपरेशन चाहिए होती है ऑन एवरेज। तो लाइक 2 साल तो आपको मान के चलना होता है कि आपको इस जर्नी में रहना है। तो इसलिए ऐसे लोगों से अपने आप को सराउंड करें, चाहे दोस्त हों चाहे घर वाले हों, जो आपको पॉजिटिव एंकरेज करते रहें, और खुद भी अपने आप को एंकरेज करें। बीच में गाने सुन लीजिए, डांस कर लीजिए। दोस्तों ने पार्टी मांगनी शुरू कर दी है? हाँ जी, हाँ जी, कर तो दिया, तो वो भी करेंगे अभी। तो हर्षित अपनी इस उपलब्धि को लेकर के काफ़ी खुश हैं और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि होपलेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तैयारी करें, और तैयारी करेंगे तो सफलता भी ज़रूर मिलेगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि उनके लिए ये है, और इस बड़ी उपलब्धि के चलते आज पूरा परिवार काफ़ी खुश है, और उस खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमारे साथ उनके भाई भी हैं जो खुद एमबीबीएस डॉक्टर हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पूरा परिवार जो इनका बैकग्राउंड है वो डॉक्टरी लाइन से ही है। पिता भी डॉक्टर हैं, माँ भी डॉक्टर है, भाई भी डॉक्टर हैं। भाई ने वैसे तो सारा फैमिली बैकग्राउंड जो आप लोग डॉक्टर हैं, तो सोचा था कि डॉक्टरी से अलग हटकर भी भाई कुछ कर पाएगा। जी हाँ, स्टार्टिंग से ही जब ये स्कूल में था तभी से हमने सोच लिया था कि इसका डॉक्टरी लाइन में मन नहीं है, इसका सिविल सर्विसेज की लाइन में मन है। नॉन मेडिकल का लेना था इन्होंने स्टार्टिंग से ही। तो हमें जब ये अपना इंजीनियरिंग में था सेकेंड ईयर में, तभी हमें लगा कि इसको इंजीनियरिंग के साथ साथ यूपीएससी की भी तैयारी करनी चाहिए। और यूपीएससी की 2 साल के बाद तैयारी करने के बाद फिलहाल इनका बहुत अच्छा रैंक आया है, ये देख के बहुत खुशी हुई। तो अब तो परिवार को खूब लोगों की तरफ से बधाइयाँ भी मिल रही होंगी, और क्योंकि अब परिवार में एक आईपीएस ऑफिसर हो जाएगा। जी बहुत अच्छा लग रहा है। कल शाम से ही लोगों की बधाइयाँ आ रही हैं, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है, सबका बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो इसके लिए आप लोगों ने किस तरीके से इसका मोटिवेशन, इसको मोटिवेट किया, किस तरीके से इसको सपोर्ट किया इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि 2 अटेम्प्ट में शुरू में नहीं हो पाया था, 3rd अटेम्प्ट था ये। हाँ जी। तो इसको हमने समझाया कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा काफ़ी टफ रहती है, काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। तो आप निरंतर प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। तो परिवार काफ़ी खुश है, और साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से शुरू में 2 बार अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पाया था, तो इन्होंने भी मोटिवेट किया और हर्षित ने भी मेहनत की, और आईआईटी में हालांकि वो अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके थे, और अभी फ़िलहाल उन्होंने 2 महीने पहले ही जॉब भी ज्वाइन की थी, लेकिन अब वो एक आईपीएस कहलाएंगे, क्योंकि जो उनका रैंक है उसमें उनको आईपीएस का कैडर मिलने वाला है। और उनका यही कहना है कि जो नीडफुल लोग होंगे उनकी वो मदद करेंगे। हाँ, जो होपलेस हो जाते हैं बच्चे, उनके लिए संदेश है, मेहनत करें, होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, सफलता ज़रूर मिलेगी। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।